तो स्टॉक मार्केट नाम सुनते ही दिमाग में क्या आता है? मुश्किल ग्राफ्स, कंफ्यूजिंग नंबर्स, है ना? कई लोगों को लगता है यार ये अपने बस की बात नहीं। पर अगर मैं कहूं कि ये सब बस एक बड़ा सा मिथ है और आज हम मिलकर अगले कुछ ही मिनट में इस पूरे खेल को एकदम सिंपल बनाने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल मानता हूं। वो टीवी पर चलती हुई हरी लाल पट्टियां, वो कॉम्प्लिकेटेड चार्ट्स देखकर ही डर लगता है। लेकिन मेरा एक वादा है, इस पूरी बातचीत के खत्म होने तक आपको लगेगा, अरे ये तो इतना भी मुश्किल नहीं था। तो चलिए इस पहेली को एक एक टुकड़ा जोड़कर सुलझाते हैं। तो ये है हमारा आज का सफर। हम शुरू करेंगे बिल्कुल बेसिक से कि भाई स्टॉक मार्केट आखिर है क्या भला। फिर समझेंगे कि लोग इसमें पैसा क्यों लगाते हैं और ये पूरा सिस्टम काम कैसे करता है। उसके बाद हम बात करेंगे कि शुरुआत कैसे की जाए और हाँ, कुछ स्मार्ट तरीके और ज़रूरी सलाह भी देखेंगे। तो तैयार हैं? चलिए फिर शुरू करते हैं। ओके, तो सबसे पहले सबसे बड़ा सवाल, आखिर ये स्टॉक मार्केट होता क्या है? चलिए जानते हैं। देखिए, ये सुनने में जितना कॉम्प्लिकेटेड लगता है उतना है नहीं। बस यूं समझिए कि ये एक बहुत बड़ा बाजार है, एक मंडी। लेकिन यहाँ सब्जी फल नहीं, बल्कि देश की बड़ी बड़ी कंपनियों की हिस्सेदारी, मतलब ओनरशिप, खरीदी और बेची जाती है। बस इतना ही है। और ये जो हिस्सेदारी या ओनरशिप का टुकड़ा है ना, बस उसी को हम शेयर कहते हैं। तो जब आप किसी कंपनी का एक शेयर खरीदते हैं, तो आप सिर्फ एक डिजिटल सर्टिफिकेट नहीं खरीद रहे होते, आप असल में उस कंपनी के एक छोटे से मालिक बन जाते हैं। कमाल की बात है ना? ठीक है, तो ये तो समझ आ गया कि कंपनी का एक टुकड़ा खरीद सकते हैं। पर सवाल ये है कि कोई ऐसा करे ही क्यों? क्या फायदा है इसमें? चलिए इसके पीछे की असली वजह को समझते हैं। मोटे तौर पर इसके दो बड़े कारण हैं। पहला तो बहुत सीधा सा है, प्रॉफिट। मतलब आपने एक शेयर कम दाम में खरीदा और जब कंपनी अच्छा परफॉर्म करती है तो उस शेयर का दाम बढ़ जाता है। फिर आप उसे ऊंचे दाम पर बेच देते हैं और जो बीच का फर्क है वो आपका मुनाफा। और दूसरा कारण एक तरह का बोनस है, जिसे कहते हैं डिविडेंड। जब कंपनी को फायदा होता है तो वो अपनी कमाई का एक छोटा हिस्सा अपने मालिकों यानी शेयर होल्डर्स के साथ बांटती। ओके, तो हमें क्या और क्यों का जवाब तो मिल गया। अब बारी है कैसे की। चलिए अब जरा इसके अंदर झांक कर देखते हैं कि ये पूरी मशीनरी चलती कैसे है। तो देखिए, ये मार्केट दो हिस्सों में काम करता है। एक है प्राइमरी मार्केट। ये तब होता है जब कोई कंपनी एकदम पहली बार अपने शेयर पब्लिक को बेचती है। आपने आईपीओ का नाम सुना होगा। बस ये वही ग्रैंड ओपनिंग है। और एक बार आईपीओ हो गया तो वो सारे शेयर आ जाते हैं सेकेंडरी मार्केट में। ये वो असली बाजार है जहां हम और आप जैसे इन्वेस्टर्स आपस में ही उन शेयर्स को खरीदते और बेचते हैं। और हाँ, एक बात और, ऐसा नहीं है कि ये कोई जंगल राज है। ये पूरा सिस्टम बहुत ही रेगुलेटेड है। सारी खरीद बिक्री बीएसई और एनएसई जैसे स्टॉक एक्सचेंज पर होती है। और इन सब पर नजर रखने के लिए सेबी जैसा रेगुलेटर है, जो ये पक्का करता है कि सब कुछ फेयर तरीके से हो। मतलब इसे सेफ और ट्रांसपेरेंट बनाने की पूरी कोशिश की गई है। चलो, थियरी तो बहुत हो गई। अब आते हैं मुद्दे की बात पर। अगर किसी को सच में स्टार्ट करना हो तो करना क्या पड़ेगा? प्रैक्टिकल स्टेप्स क्या है? चलिए देखते हैं एक्शन प्लान। देखिए, स्टार्ट करना असल में काफी सीधा है। सबसे पहला स्टेप, आपको एक डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट खुलवाना होगा। डीमैट अकाउंट समझ लीजिए आपके शेयर्स रखने का एक डिजिटल लॉकर है और ट्रेडिंग अकाउंट से आप खरीद बिक्री करते हैं। दूसरा स्टेप, इस अकाउंट को अपने बैंक अकाउंट से लिंक करना है। तीसरा, और ये सबसे जरूरी स्टेप है, रिसर्च। पहले अपना होमवर्क करें। और बस चौथा स्टेप, किसी ब्रोकर के ऐप या वेबसाइट के जरिए आप इन्वेस्टमेंट शुरू करने के लिए तैयार हैं। तो मान लीजिए अकाउंट खुल गया। अब क्या बस आंख बंद करके कोई भी शेयर खरीद लें? नहीं, बिल्कुल नहीं। अब बात आती है स्मार्ट तरीके से इन्वेस्ट करने की। तो चलिए कुछ स्मार्ट स्ट्रैटेजीज पर नजर डालते हैं। सबसे पहली और शायद सबसे पावरफुल स्ट्रैटेजी है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग। इसे ऐसे सोचिए कि आप कोई बीज बो रहे हैं, सट्टा नहीं लगा रहे हैं। इसमें आप रोज रोज की मार्केट की उठापटक से परेशान नहीं होते, बल्कि अच्छी कंपनियों में पैसा लगाकर सालों तक उसे बढ़ने का मौका देते हैं। पर कई लोगों को लगता है, यार कौन एक एक कंपनी की रिसर्च करे, ये तो बड़ा सिरदर्द है। तो अगर आपके लिए भी ये मुश्किल है तो इसका भी एक बढ़िया रास्ता है, म्यूचुअल फंड्स या इंडेक्स फंड्स। ये समझिए एक रेडीमेड बास्केट है जिसमें पहले से ही बहुत सारी अलग अलग कंपनियों के शेयर्स रखे हुए हैं और इसे कोई प्रोफेशनल मैनेजर संभालता है। इससे आपका रिस्क भी एक साथ कई जगह बढ़ जाता है। और एक बात गांठ बांध लीजिए, स्टॉक मार्केट कोई गेट रिच क्विक स्कीम या लॉटरी का टिकट नहीं है। जो लोग ये सोचकर आते हैं कि रातों रात करोड़पति बन जाऊंगा, वो अक्सर अपना पैसा गंवा बैठते हैं।
यहाँ असली पैसा बनता है सब्र रखने से और अच्छी रिसर्च करने से। अच्छा, हमने मुनाफे और अच्छी स्ट्रैटेजीज की बात तो कर ली, पर अब सिक्के का दूसरा पहलू देखना भी उतना ही जरूरी है, और वो है रिस्क। क्योंकि सच तो ये है कि जहां रिवॉर्ड है वहां रिस्क भी है। 3 बातें हैं जो हमेशा हमेशा याद रखनी है। पहली, मार्केट हमेशा ऊपर नहीं जाता, ये नीचे भी आता है। उतार चढ़ाव इसका हिस्सा है। दूसरी, यहाँ कोई गारंटी नहीं है, कोई भी नहीं। और तीसरी और सबसे ज़रूरी, कभी भी वो पैसा इन्वेस्ट न करें जिससे खोने से आपकी ज़िंदगी पर असर पड़े। एक प्रो टिप दूं, असली पैसा लगाने से पहले प्रैक्टिस कीजिए। आजकल कई सारे ऐप्स और वेबसाइट्स पेपर ट्रेडिंग या डेमो अकाउंट का ऑप्शन देते हैं। इसमें आपको मिलते हैं नकली पैसे, जिससे आप असली मार्केट में ट्रेडिंग की प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये बिल्कुल एक क्रिकेट नेट प्रैक्टिस जैसा है, असली मैच खेलने से पहले। आप बिना कोई पैसा गंवाए सीखते हैं। याद रखिए, पहले लर्निंग फिर अर्निंग। तो हमने काफी कुछ समझ लिया है आज। चलिए, जाने से पहले एक फटाफट रीकैप कर लेते हैं ताकि मेन पॉइंट्स दिमाग में बैठ जाएं। सबसे पहली बात, स्टॉक मार्केट एक बाजार है जहां कंपनियों के हिस्सेदारी यानी शेयर्स खरीदे और बेचे जाते हैं। सिंपल। दूसरी बात, पैसा कमाने के 2 मेन तरीके हैं। एक तो शेयर को महंगा बेचकर मुनाफा कमाना और दूसरा कंपनी के प्रॉफिट से डिविडेंड पाना। तीसरी बात, अगर शुरू करना है तो पहला कदम है एक डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट खुलवाना। ये इस दुनिया में आपका एंट्री पास है। और चौथी और सबसे जरूरी बात, रिसर्च, रिसर्च और रिसर्च। इन्वेस्ट करने से पहले अपना होमवर्क जरूर करें और रिस्क को हमेशा ध्यान में रखें। तो बस अब स्टॉक मार्केट आपके लिए कोई अनजान पहेली नहीं रही। पहला कदम जानकारी हासिल करना होता है और वो आज आपने कर लिया है। अब सवाल ये नहीं है कि स्टॉक मार्केट क्या है, अब सवाल ये है कि इस जानकारी के साथ आपका अगला कदम क्या होगा। फैसला आपके हाथ में है।